हेलो दोस्तों, मैं आपके फ्रेंड सुरिंदर कौर। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल्ट साइंस में। दोस्तों, आज मैं अष्टक वर्ग के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और अष्टक वर्ग के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी हम लोगों का। आप लोग देखते हैं कि जब गोचर होता है तो गोचर हमारे सारे प्लैनेट करते हैं, लेकिन अष्टक वर्ग में क्या है, राहु केतु को छोड़कर सबके भिन्नाष्टक के बारे में बताया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो आपका जुपिटर है तो जुपिटर 1 नंबर की राशि में सब लोगों को पता है गोचर कर रहा है। अब वो रिजल्ट देने की ताकत है या ताकत उसमें नहीं है। सेम शनि गोचर कर रहा है 11 नंबर की राशि में, या आपका और भी प्लैनेट हम लोगों के गोचर करते हैं, तो उनमें ताकत है फल देने की या उनमें ताकत नहीं है फल देने की। तो इसको किस तरीके से आप कंसीडर करोगे। कोई भी प्लैनेट हम लोगों का यदि गोचर कर रहा है, हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट है हम लोगों का किस साइन में गोचर कर रहा है। जैसे गुरु को बोला मैंने, आप छोटे प्लैनेट को भी देख सकते हैं। आप शुक्र को देख सकते हैं, अभी के टाइम पर जो गोचर कर रहा है 5 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है, तो शुक्र से संबंधित फल आपको कैसे आएंगे। जैसे शुक्र हमारा फाइनेंस का कारक है, मंगल आपका देखा जाए तो मंगल आपका भूमि का कारक है। जो जिस चीज़ के कारक है उनसे संबंधित रिजल्ट की हम बात करेंगे। अगर जो भी प्लैनेट हमारा गोचर कर रहा है, अगर वो जिस साइन में गोचर कर रहा है भिन्नाष्टक में, उस साइन में यदि एक भी नंबर लिखा हुआ है, मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, प्लैनेट ने एक बिंदु दिया हुआ है, तो उस जो भी ग्रह उसमें गोचर कर रहा है उस ग्रह से संबंधित आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यदि 2 बिंदु दिए हुए हैं तो उस ग्रह को लेकर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस की अगर बात आए तो शुक्र होता है वेल्थ का कारक, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। एग्जाम्पल, 5 नंबर की राशि में शुक्र अभी गोचर कर रहा है और किसी के 2 बिंदु हैं 5 नंबर की राशि में, शुक्र के भिन्नाष्टक में जब आप जाते हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। यदि जुपिटर है तो सेल्फ को लॉसेस हो सकता है। जब भी आपका 1 नंबर की राशि में गुरु गोचर कर रहा है और वहाँ पर आपके 2 बिंदु हैं गुरु के भिन्नाष्टक में, तो कहीं ना कहीं सेल्फ को लॉस होना। इसी तरीके से 3 बिंदु हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम आना, आपकी बॉडी में कष्ट आना। 4 बिंदु हैं तो ये न्यूट्रल है, ना फ़ायदा है ना नुकसान है। 5 बिंदु हैं तो ये हार्मनी दिखाता है, गुड हेल्थ दिखाता है। यहाँ पर ये जो भी प्लैनेट आपका गोचर कर रहा है, ये उस प्लैनेट से संबंधित मैं बातें कर रही हूँ आपसे। अगर 6 बिंदु दिए हुए हैं तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है उसी प्लैनेट के कारक तत्व की वजह से। 7 बिंदु दे रखे हैं तो हैप्पीनेस मिलेगी नेटिव को उस ग्रह की वजह से। 8 बिंदु दे रखे हैं तो इच्छा पूर्ति होगी आपकी। ये हम लोगों ने जो देखना है भिन्नाष्टक में देखना है। आप जिस भी प्लैनेट के बारे में, अगर कोई व्यक्ति है भाई देख रहा है, पैसों के संदर्भ में बात कर रहा है, तो आप शुक्र पर जाइए। आज के टाइम शुक्र कहाँ गोचर कर रहा है वो साइन पकड़िए और भिन्नाष्टक में फिर अपने शुक्र के जाइए, उस साइन में कितने बिंदु मिले हुए, उस बिंदु के हिसाब से आपको फैसला लग जाएगा कि इस समय मुझे ये रिजल्ट अच्छा आएगा या मुझे ये रिजल्ट बेकार आएगा। सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कुछ आपकी बातें हैं तो आप मंगल पर जाइए। मंगल किस राशि में गोचर कर रहा है और किस साइन में, मतलब जिस साइन में है वहाँ पर कितने बिंदु मिले हुए हैं, तो उस तरीके वाली वो आप रिजल्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात और करना चाहूँगी, हम लोगों का 3-in-1 कोर्स आ रहा है जिसके अंदर प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु, जिसमें एस्ट्रोलॉजिकली कई चीज़ें हम लोग लेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली जो वास्तु है वो आपका कंजंक्शन के हिसाब से भी प्लैनेट क्या काम कर रहा है ये भी इसके अंदर आने वाला है। और जो इसके अंदर रेमेडी आने वाली है वो फेंग शुई की रेमेडियाँ आएंगी आपकी। और जो प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी हम लोगों का है उसके अंदर जो आपका आएगा, आपका बिजनेस आप लोग करते हैं या बच्चे की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, ये मतलब कई सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी हमारी। एक ये कोर्स है दोस्तों। एक हम लोगों का नक्षत्रा का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर आपको चरण के बारे में बताया गया है, उसके पदार्थ के बारे में बताया गया है, जो भी नक्षत्र व्यक्ति का है उसके माइंड पर उसका क्या इफेक्ट आएगा। ये 2 कोर्स हम लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। यदि आप लोग इन कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ नीचे के दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।